चीन के हाथों अपनी तारीखी नकाती के बाद भी भारत बाज न आया। भारत के मकरूह मीडिया ने अपनी ही आवाम की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दी। चीन के साथ मुज़ाकरात से पहले ही भारतीय मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। तमाम भारतीय चैनल्स की एक ही हेडलाइन, चीन ने लद्दाख से अपनी फौज हटा ली। आखिर माजरा क्या है? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन के माबैन हालात काफी कशीदा दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले भारत ने चीन के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की तो चीन ने इसकी फौजियों की धुलाई करके उन्हें वापस भगा दिया। लेकिन जब चीन ने जवाब के तौर पर भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत को सांप सूंघ गया। पहले मार दो और पंगा ना लेने की धमकियां देने वाला भारत चीन के इस इकदाम से इतना घबरा गया कि वो अपनी रिवायती जुबान ही भूल गया। लेकिन चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के अलावा भारत का अंदरूनी माहौल भी तूल पकड़ने लगा, क्योंकि भारतीय अवाम की अक्सरियत लद्दाख पर चीन के कब्जे के हवाले से मोदी से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय वजीर आजम मोदी शायद अपनी चुप का रोजा नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए वो अभी तक इस मामले पर खामोश हैं। मोदी की इस खामोशी ने भारत में नया हंगामा खड़ा कर दिया है और सब लोग मोदी से मुतालबा कर रहे हैं कि या तो चीन को जवाब दो या हुकूमत छोड़ दो। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत किस तरह से मुकम्मल तौर पर चीन के दबाव में आ चुका है। जबकि वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मामलात और हालात का रुख ही तब्दील करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हैरत के मारे सबकी आंखें खोल दी हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या सामने आया जिसने बड़ी चाल को बेनकाब कर दिया है? दोस्तों, कोरोना के आते ही दुनिया के कई ममालिक आपसी छेड़छाड़ में लग गए। जहां पहले अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री जहाजों के मामले पर कशीदगी जोर पकड़ने लगी, वहीं इसके बाद अमेरिका ने चीन पर कोरोना के फैलाव का इल्जाम जड़ दिया, जिसके बाद से चीन और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात भी कशीदा हो चुके हैं। लेकिन इन ममालिक के साथ ही भारत ने भी मौके का फायदा उठाते हुए चीन और पाकिस्तान पर दबाव डालने का फैसला किया और इसी सिलसिले में पहले भारत ने सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों में मजीद इजाफा कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी हदूद में आने वाले भारत के जासूस क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी में इजाफा हो गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत ने कोरोना में डूबे चीन पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। भारत ने पहले चीन के साथ अपने मुतनाज़ा बॉर्डर पर दिफाई तामीरात शुरू कर दी, जिस पर चीन को काफी एतराज था और चीन मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार भी कर चुका था कि वो इस तरह की हरकतों से बाज रहे। लेकिन भारत ने बाज रहने की बजाय उल्टा चीन पर ही धावा बोल दिया। भारत को इसकी ये कोशिश काफी महंगी पड़ी, क्योंकि चीनी फौज ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि भारतीय फौज दुम दबाकर वहां से वापस भाग गई। जबकि चीन के हाथों धुलाई के बाद भारत ने सोचा कि एक बार फिर चीन पर धावा बोला जाए, लेकिन अब की बार चीनी फौज ने पूरे प्रोटोकॉल से उसकी धुलाई की। इन झड़पों के बाद चीन ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया और इसी सिलसिले में चीन ने लद्दाख में अपनी फौज को उतार दिया। चीनी फौज ने न सिर्फ लद्दाख में भारतीय फौजियों की तबीयत दुरुस्त की, बल्कि इसके साथ ही लद्दाख के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया। जबकि खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने लद्दाख के बड़े इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ गुलवान नदी के करीब तंबू गाड़ लिए हैं। और अब की ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक चीन तकरीबन 80 किलोमीटर लद्दाख में कब्जा कर चुका है, जबकि इसके अलावा सिक्किम में भी चीनी फौज पहुंच चुकी है। दोस्तों, चीनी फौज के इस इक़दाम ने भारत को ऐसा धचका लगाया है कि भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया की नींदें उड़ गईं। पहले चढ़ दौड़ने और झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करने वाला भारतीय मीडिया खुद भारत पर होने वाले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन की मिन्नतें करने पर आ गया। जबकि भारतीय मीडिया के अलावा भारतीय हुकूमत ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और मोदी की इस खामोशी ने मुल्क में नया हंगामा खड़ा कर दिया। भारतीय अपोजिशन जमात के रहनुमा राहुल गांधी समेत भारतीय अवाम मोदी से सवाल करने लगे कि आखिर तुम इस मामले पर खामोश क्यों हो, अवाम को सच क्यों नहीं बताते? क्योंकि आज से कुछ रोज पहले भारत के एक नामवर तज्जियाकार ने अपने सोशल मीडिया पर चीनी फौजियों के हाथों पिटते हुए भारतीय फौजियों की तस्वीरें लगाईं
जिसके बाद ये मामला मजीद गंभीर हो गया। जबकि इसके बाद कल चीन की सरकारी मीडिया ने चीन की फौजियों के जहाज और ट्रेन से नकलो हरकत की तस्वीर वायरल कर दी, जिसके बाद भारत में नया हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। जी हां दोस्तों, दोनों मुल्कों में जारी कशीदगी के बायस मुज़ाकरात के हवाले से भारतीय मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। जराए के मुताबिक भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीन ने लद्दाख से अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं और 10 जून को होने वाले चीन भारत मुज़ाकरात से पहले ही भारतीय मीडिया ने चीन की वापसी के टिकर्स चलाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय और चीनी फौजियों ने कल शेड्यूल होने वाले फौजी मुज़ाकरात के अगले दौर से पहले ही मशरक़ी लद्दाख के कुछ हिस्सों में पीछे हटना शुरू कर दिया है। आपको इस हवाले से वाज़ेह करते चलें कि दोनों मुल्कों की आर्मी ऑफिशियल्स के माबैन बुध के रोज मशरक़ी लद्दाख के इलाके हॉट स्प्रिंग्स में मुज़ाकरात होने हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले चीनी फौज की एक नुमायां तादाद वापस जा चुकी है। उनका कहना है कि पैंगोंग में फिंगर रीजन को छोड़कर चीनी फौज ने 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया के इस हवाले से ये भी कहना है कि बदला चीनी फौज के इस इक़दाम को देखते हुए भारतीय फौज ने भी इन इलाकों से अपनी कुछ फौज और गाड़ियां वापस बुला ली हैं। भारतीय खबर एजेंसी ANI के मुताबिक दोनों मुल्कों की फौजी क़यादत के माबैन इस हफ्ते में मुतअद्दिद मकामात पर मुलाकातें होनी हैं, जिनमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग का इलाका शामिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त भारतीय फौज के अफसरान चुशुल के इलाके में चीनी फौज से मुज़ाकरात के लिए मौजूद हैं। इसी हवाले से कल भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि भारत जल्द अज जल्द चीन के साथ अपने मुतनाज़ा बॉर्डर का हल चाहता है। उनका मजीद कहना था कि पिछले हफ्ते दोनों फौजों के अफसरान के माबैन होने वाली मुलाकात भी मस्बत रही। इसी हवाले से दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ते हुए तनाव को कम करने की कोशिश में भारत की जानिब से 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लेवलन ने हफ्ते के रोज एक वसी इजलास किया। इस मुलाकात के एक दिन बाद वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ये मुलाकात एक खुशगवार और मस्बत माहौल में हुई है और दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि एक इब्तदाई करारदाद दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में मुआविन साबित होगी। जबकि चीनी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि दोनों ममालिक ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अमन कायम रखने और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने पर इत्तफाक किया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि अभी तक चीन की फौज ने लद्दाख से वापसी का कोई सिग्नल नहीं दिया और ना ही ऐसी कोई खबर सामने आई है। और दोनों मुल्कों के माबैन अब तक जितने मुज़ाकरात हुए हैं, इनमें चीन ने यही मौका इख्तियार किया है कि भारत पहले आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करे, तब ही मुज़ाकरात होंगे। जबकि लद्दाख के बाद चीन ने सिक्किम में भी अपनी फौज को भेज दिया तो भारतीय फौज का अपनी अवाम के सामने बना हुआ भरम भी टूट गया। और शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया चीन के हतमी फैसले से पहले ही टिकर चला रहा है कि चीन वापस जाने की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि भारतीय फौज और हुकूमत अपनी अवाम की नजरों में इस कदर गंदे हो चुके हैं कि अब उनकी अपनी अवाम भी इन पर यकीन नहीं कर रही। और ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज ने अपनी अवाम के सामने सच्चा होने की खातिर मीडिया को ये टास्क सौंप दिया है कि वो चीन के वापस जाने की खबर ब्रेक कर दे, ताकि इस मायूस अवाम को कुछ हौसला मिल जाए। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि भारत को लद्दाख में जो नकाती उठानी पड़ी है, इसके बाद इसके तमाम खोखले दावे अपनी मौत आप मर चुके हैं। और चाहे भारतीय मीडिया जो भी खबर चला ले, लेकिन ये हकीकत कभी नहीं बदलने वाली कि चीन अपनी शर्तें मनवाए बगैर कभी भी वापस नहीं जाएगा। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि 10 जून को होने वाले मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है और आगे क्या होता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या इसमें भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? और क्या चाइना अपनी फौज हटाने पे रजामंद हो जाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।